सभी मित्रों को सुबह सुप्रभात। आज अभिव्यक्ति चैनल का नौ धारा में से साधु संतों के धारा को आगे लेते हुए मोरारी बापू के सूत्र का और एक गहरा अवलोकन करेंगे। हमारे चैनल में नौ धारा है, ये पता है आपको। अभी इसमें साधु संतों के धारा को लेके फ्राइडे शुक्रवार सुबह 10 बजे अवलोकन का स्ट्रीम बनता है। कई कई साधु संत विद्वान अवतार जो अभी तक हुए हैं, जो अभी है, सभी को लेके, और इसमें वीडियो भी बनता है। वीडियो में अभी तक मुरारी बापू जिनको मैं गुरु मानती हूँ उनके कुछ सूत्रों को लेके और जय कृष्णमूर्ति के कुछ सूत्रों को लेके बनाई हूँ। आगे मैं भी बनाऊंगी और भी विद्वान जो है, ज्ञानी लोग है जो आगे चैनल पे वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे बहुत धारा है तो एक प्रॉपर टीम भी बनाना पड़ेगा आगे। तो आज मुरारी बापू का और एक सूत्र को लेके आगे जाएंगे, और मैं जिनको ज़्यादा पढ़ी हूँ जानी हूँ मैं उनके ऊपर बना रही हूँ, या जो पढ़ने में आगे अध्ययन में आएंगे उनके ऊपर भी बोलूँगी। अध्ययन की नज़र से देखो तो सारा संसार सत्र है। यहाँ हर जगह से ज्ञान का प्रवाह हो रहा है, बस लूट लो और अपना तिजोरी भर लो। तो मुरारी बापू एक बात कहते हैं, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको पाने को कुछ नहीं बाकी रहता। तो ये कितना गहरी बात है। इसको अगर सीधा सीधा देखो तो एक उलझा हुआ बात लगता है कि कुछ नहीं चाहिए तो पाने को सब कुछ मिल जाएगा, और ऐसा करके कोई उस तरह के सोच के करे कि अच्छा मैंने अभी छोड़ दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए तो क्या सच में उसको मिल जाएगा? मैं अपने जीवन का एक कहानी बताती हूँ। मेरी बेटी जब छोटी थी, उसकी तबीयत खराब होता था या खाना नहीं खाती थी, कुछ हो, तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ के उसको कोशिश करती थी और हो जाता था। ये एक खुद का विश्वास और खुद का एक आप कैसा प्रोसेस फॉलो करते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हनुमान चालीसा कोई लिया या कोई और कुछ लिया, ऐसा अलग बात है। कोई गुलाब का फूल एक पॉकेट में डालता है तो उसको अच्छा लगता है, तो उसको लगता है सफलता मिलता है या आसान होता है। तो ये इस तरह की एक बात है। आप एक जो है अस्तित्व का सिंबल को फॉलो कर रहे हो, ये गहरी बात है। तो मेरी एक फ्रेंड ने पूछा मुझे कि मेरा बेटा बिल्कुल खाना नहीं खाता, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा हनुमान चालीसा पढ़ के कोशिश करो। तो उसका एक हफ्ते के बाद फ़ोन आया कि मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन घटा नहीं। ऐसा तो ये ऐसी बात है, जो कोशिश करो तो छूटता है शायद, और कोशिश ना करने का प्रेशर लो तो भी वो भी कोशिश है। तो शायद ये फ्लो स्टेट, नेचुरल स्टेट में आता है कि छूटता जाता है तो आपका आंचल भरता जाता है। बापू का यही कहना है कि कुछ जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको पाने को कुछ बाकी नहीं रहता, अस्तित्व उसका झोली भर देता है। और जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको तो जो मिलेगा अनमोल लगेगा ना। कंप्लेन कौन करता है? जिसको बहुत चाहिए तो उसको हमेशा कम मिलता है। जो व्यक्ति में पात्रता बहुत हो लेकिन उसका घड़ा खाली हो, एम्प्टी योर माइंड लाइक ए एम्प्टी कप, बी शेपलेस, बी फॉर्मलेस, बी लाइक वाटर माई फ्रेंड, ब्रूस ली। जल प्रभा दर्शन मैंने बहुत गहराई से देख लिया। ये हर जगह है, ये स्पष्टता का दर्शन है, पारदर्शिता का दर्शन है, मुक्त प्रवाह है। आप जल प्रभा दर्शन को समझ जाओगे तो आप कोई धर्म से जुड़ो, कोई संप्रदाय से जुड़ो, कोई विचारधारा से जुड़ो, आपके अंदर वो स्पष्टता रहेगा। आप भीड़ का पाठ ना होके सत्य का पाठ होगे। सत्य को लेके भीड़ हुआ है तो अच्छी बात है, 2+2 4 तो सभी के लिए होगा। थोड़ी अलग बनने के लिए 2+2 5 बोलना है। जो गहरी बात है, सच बात है, उस पर तो सभी को आके जुड़ना है। तो किसी में कितना भी मतभेद हो, जो रूट्स ट्रूथ है, तो ये बात है। तो हमें स्पष्टता देखना है। हमें तो इसमें क्या होता है ना, जल प्रभा दर्शन आपका ये जो द्वेष भाव को एकदम मिटा देता है, शत्रु मित्र भाव मिट जाता है। आप चीज़ों को आज इट इज़ देखने का कोशिश करते हो, और ये घटता जाता है, घटता जाता है, और जितना घटता है आपके अंदर का फूल भी उतना खिलता है। यहाँ अभिव्यक्त होके कई कई तरह का अभिव्यक्ति है, आपकी बोलने में, आपकी चलने में, आपकी किस तरह के चीज़ों में आपका रुचि रहता है। हर चीज़ आप किस तरह के चीज़ों में इन्वॉल्व हो, वो आपका पैटर्न, आपका परिचय बनाता है। तो चीज़ों को ऐसा, तो जिसको कुछ नहीं चाहिए, ये निष्काम कर्म की बात भी ये की तरफ इसका इंगित है। निष्काम कर्म कैसे आया होगा मानव के कॉन्सेप्ट में?
जब मानव हंटर गैदर था, आदि मानव से वो आया है। निष्काम कर्म कोई श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण बोले उसके बाद की बात नहीं है। यह सब कुछ मौलिक रूप में रहता है। कृष्ण ने उसको कॉन्सेंट्रेट करके कोर से जोड़ के उसको उसका बहाव किया ताकि हम आसानी से समझ पाए। ये जीवन का द्वंद्व का गहरा महाभारत के अंदर श्रीमद् भगवत गीता का अपूर्व प्रज्ञा का कमल खिले, तो ऐसी बात है। बाकी रहता है यहाँ सब कुछ। तो जो हाँ, क्या क्या बोल रही थी मैं, निष्काम कर्म कैसे आया होगा मनुष्य के कॉन्सेप्ट में। जब मनुष्य हंटर गैदर से एग्रीकल्चर पे आया तो उसने खेती किया, एक जगह घर बनाया, परिवार बनाया, तो उसको तो फल की आशा रहेगा ना कि हार्वेस्ट होगा, मेरा परिवार खाएगा। उसको लेके पहला फेस्टिवल सेलिब्रेशन शायद हार्वेस्टिंग फेस्टिवल बना होगा। इसीलिए ये भारत में अलग अलग नामों से ये फेस्टिवल हर जगह सेलिब्रेट किया जाता है, जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स होता है। तो सस्य को लेके, अनाज को लेके, अनाज अन्न परम ब्रह्म है तो धरती का उत्पज, जोड़ता है हमें परमात्मा तक। यहाँ सब कुछ ऐसा है, धरती से लेकर आकाश की तरफ रावण ने भी सीढ़ी बनाने की सोचा था, लेकिन जो गहरी बात है, जीवन की अच्छी बात है, उसको पीछे रख के माँ सीता की चोरी को प्रायोरिटी दिया। तो व्हाट इज़ अर्जेंट, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, ये सोचना है। लोग सोशल मीडिया में समय नष्ट करते रहते हैं। मैं भी सोशल मीडिया का यूज कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ नोटिफिकेशन देख के अपना बोर्डम नहीं निकालती। मैं यहाँ अपना अभिव्यक्ति का प्रवाह लाती हूँ। ऐसा नहीं है कि सभी लोग आके सोशल मीडिया में बोल पड़े, सबका अलग अलग रुचि है। तो आप कुछ भी कंटेंट बना सकते हो, कुछ भी अच्छा पॉडकास्ट सुन सकते हो। चुनना है आपको कि सत्संग कर रहे हो या कुसंग कर रहे हो, चाहे सोशल मीडिया में हो, रियल लाइफ में हो, यहाँ कुछ अलग नहीं है। द्वंद्व जितना मिटता जाएगा उतना फूल खिलता जाएगा। तो जिसको कुछ पाने को, तो हार्वेस्टिंग की बात हम कर रहे थे, तो उसको फल की आशा रहा होगा मानव को कि मैंने इतना मेहनत किया है, खेती किया है, तो हार्वेस्ट होगा, तो हम खाएंगे पिएंगे, आनंदपूर्वक रहेंगे। लेकिन बोल नहीं सकते। एनिमलों ने आके पूरा खेत उजाड़ दिया, बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, खेत उजड़ गया, अकाल पड़ गया, खेत उजड़ गया, फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया, तो कुछ बोल नहीं सकते। तो क्या हार्वेस्ट होगा ये ना सोच के मानव ने खेती किया होगा? फल का आशा तो रहा होगा, लेकिन परिणाम जो आए उसमें आप अकम्प्लिक्स होके आगे जा पाओ। आप उसको लेके लटक मत जाओ। ये है निष्काम कर्म, जो वास्तविक रूप में निष्काम कर्म है कि हम मेहनत तो करेंगे, हम आज तो करेंगे, नहीं तो हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन जो भी परिणाम होगा उसमें हम अपने आप को ग्रहणशीलता रखेंगे। जल भाव की बात है, निष्काम कर्म की जो बात है। तो जिसको कुछ नहीं चाहिए, मतलब मैं अब यहाँ अभिव्यक्ति दे रही हूँ, मुझे क्या चाहिए इसके लिए, मेरा मुझे चाहिए क्या, मुझे मिल रहा है, मैंने अभिव्यक्ति दिया, मतलब मेरा अभिव्यक्ति में गहराई आया, मेरा पात्रता बना। आपने किसी की मदद की तो आपका पात्रता बना, तो आपको मदद करते ही वो चीज़ मिल गया, आपका जीवन बना, वो तो पहली बात है। दूसरा, उसमें उसने आपको ब्लेसिंग दिया, यहाँ पे मुझे भी लोग जाने, मेरे साथ जुड़े, तो मेरा और पात्रता बना। और बाकी लोगों के साथ, बाकी लोगों का भी एक दूसरे से हम प्रेरणा लेके उनका भी पात्रता बना। वी ऑल हैव टू पे रेंट फॉर द प्रिविलेज ऑफ लिविंग इन दिस ब्यूटीफुल अर्थ। हमें ऋण चुकाना है, प्रकृति का, अस्तित्व का, पंचतत्व का, ये हरे भरे धरती का। तो ये है, और ये ऋण चुकाना मतलब हमारे ऊपर, और इसमें हमारा पात्रता बनता जाता है गहराई से। आप कुछ भी जो करते हो ना, जो बहुत लोग ना बहुत जताते हैं कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, वो ऐसे फ्रेम करते हैं, पहले आप आपके लिए करते हो। मैंने एक बच्ची अडॉप्ट की है, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छा काम किया है, मैं बोलती हूँ वो बच्ची का बहुत अच्छा हो गया, ऐसा बोलते हैं ज़्यादातर लोग। मैं बोलती हूँ कि अच्छा काम किसके लिए हुआ, मतलब गहराई से, जो प्राइमरी रूप में किसके लिए हुआ, मेरे लिए या उसके लिए। उसको लाने की वजह से मेरा पात्रता भी तो बढ़ा ना। मैंने टैगलेस लव सीखा, मैंने जीवन की विस्तारता को देखा, मैंने प्रेम की प्रवाह को अनुभव किया एक बड़ा पैमाने पे, जो खाली अपने डीएनए से नहीं है, अपनी आसपास नहीं, चारों ओर फैल सकता है। उसी आधार पे मैंने बाकी लोगों से, पूरा धरती से प्रेम करना सीखा। तो फायदा किसका हुआ प्राइमरी रूप में, उसका तो हुआ सेकेंडरी पे। तो ये जो जताने की, ये जो त्याग जो है ना, बड़ा भयंकर टर्म है।
माँ का त्याग, बाप का त्याग, इसका त्याग, उसका त्याग, आपका त्याग, ये सब जियो और जीने दो। ये ऐसा है धरती हमारी हरा भरा, यहाँ पे कोई आंसू, फालतू के आंसू की कोई मोल नहीं है। कृतज्ञता से, आनंद से आपकी आंखें भर आए, प्रेम से भर आए तो अलग बात है। तो बापू बोलते हैं जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको पाने को कुछ बाकी नहीं रहता। कुछ नहीं चाहिए मतलब आप में वो तनाव मिटा ना, आपने सब कुछ किया, आपको सब कुछ मिलेगा तो जिस व्यक्ति को चाहिए नहीं है वो मिले तो रिजेक्ट करने का नौटंकी भी नहीं करता, वो सब कुछ एक्सेप्ट करता है। उसको जो भी मिलता है, वो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उसको पुरस्कार जो भी मिलता है और वो उसको नहीं चाहिए तो वो समाज में वितरित कर देता है। जो उसके मालिकाना किसी पे नहीं रखता, लेकिन वो किसी को रिजेक्ट करने का ईगो भी नहीं रखता। वो चीज़ है, उसको कुछ ना चाहिए, कुछ ना कुछ रिजेक्ट करना है। जो जो सभी प्रकृति के अनुकूल है उसको रिजेक्ट करना है, हिंसा, असत्य, और उसको चाहिए सत्य, अहिंसा। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? और ये सत्य अहिंसा गहराई से कैसे खेलेगा? जब जीवन में कुछ भौतिक हो या कुछ मानसिक हो, ये तनाव मिटेगा कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। सो यू विल लाइक ए फ्री फ्लो, एक मुक्त झरना तभी मानव हो सकता है। एक उसकी अंदर की लिबर्टी, स्वाधीनता, तभी गहराई में जड़ ले सकता है जब उसमें ये मिट जाएगा कि मुझे ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा, तभी वो हो सकता है। वो सारे नुकसान को के सामने सर झुका के खड़ा हो जाएगा कि जो साइक्लोन जो है, सुनामी आपके सर पे के ऊपर से चला जाएगा, आपको कुछ ना होगा। और सारे ऐश्वर्य के पास भी वो, जैसे दुख सहन करना कभी कभी आसान है, उसमें मजबूरी रहता है आपको। सुख सफलता सहन करना आसान नहीं है, उसमें हो सकता है आपकी अहंकार जो है वो डिम 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 घोष करके निकल आए, तो उसको भी वो भी आनंदपूर्वक, उसको भी जो तिल्यन तुल्य निंदा स्तुतिर्मुनि स्थिर धीमुनि रुच्यते, श्रीमद्भगवद गीता। सुखे दुखेषु निरुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृह, वितराग भयद्वेष स्थिर धीमुनि रुच्यते। जितना याद आया, एसेंस तो आपको पता है स्थित प्रज्ञा का। तो इस तरह से जिसको कुछ नहीं चाहिए उसकी आनंद आनंद की धारा खिला हुआ है, उसका अभी का जीना ही उसका मंजिल है। तो मंजिल के लिए दौड़ मिट जाएगा तो ठहराव में झरना का जल नदी बनेगा, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत हलचल हलचल लहर हो, लेकिन अंदर जो शांत सुशीतल जल का प्रवाह होगा वो उसका जीवन का आधार। तो बापू सूत्र को आगे लेके अभी ओशो सूत्र के ऊपर भी मैं कुछ बनाने का सोच रही हूँ। तो आगे ये विषय मैंने सोचा है नव संन्यास के ऊपर बोलने के लिए। ओशो ने नव संन्यास शुरू किया था कि ये जो पिटी पिटाई घिसी पिटी संन्यास को तोड़ के नव संन्यास का अभ्युदय हो, ऐसा सन्यासी ऐसा होना चाहिए, ऐसा मिटे कि सन्यासी कैसा होना चाहिए। सन्यासी अस्तित्व से जुड़ाव रखे, इतना होना चाहिए, बाकी इसका कोई प्रोसेस नहीं है। तो ये मुक्त प्रवाह को जो शुरू किए थे ओशो ने, उसको देखते हैं और उस आधार पे ओशो को लेके भी बहुत लोग लटक गए, उसको भी देखेंगे। क्योंकि यहाँ लटक जाना जो है ना वो गहरा बीमारी है। बहुत धारणा को तोड़ा मैंने और कुछ नया धारणा बना, फिर उस धारणा को पकड़ पकड़ के लटक गया। तो ये लटकने का मरकट स्वभाव है तो हम उन्हीं के वंशधर है ना, तो हम बुद्धि विवेक हृदय ये सब का विकास हुआ है, नहीं तो हम अभी भी पेड़ के ऊपर बैठ के केला खा के आकाश आसमान की ओर देखते कि शायद बारिश होगा, नहीं तो टाइगर की आने की आहट का कलिंग देते अपने साथियों को कि भाग जाओ, सुरक्षा करो अपना। ये तो बुद्धि विवेक का अस्तित्व का वरदान है। मानव आज राज कर रहा है, तो राज करने का असली महत्व भी समझे, बाकी जीव प्राणियों की तरफ प्रेम करुणा रख के उनकी सुरक्षा करे। तो आज के लिए इतना सा। संत धारा को आगे लेके जाएंगे। अभिव्यक्ति चैनल एक ऐसा चैनल है जहाँ पे 9 धारा बना है, कई उपधारा, और इसका मतलब जीवन की बहुआयामी को दर्शाता हुआ, ये मानव की गहरा मनोविज्ञान को दर्शाते हुए जीवन का गहरा जीवन दर्शन को रख के मानव होमोसापियंस कैसे बेहतर मानव बने। बेहतर मतलब केंद्र की तरफ। व्हाट इज़ हायर, दैट इज़ डिपर. What is deeper inside water, that will reach the sky in reverse.
आज के लिए इतना सा। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए। एक बहुत सुंदर, गहरा, शांत और सुंदर प्रवाह होगा तो हम ज़्यादा गहराई से देख सकेंगे जीवन को, और रोज़ रोज़ हम बनते जाएंगे, पल पल हम बनते जाएंगे। आज के लिए इतना सा। नमस्ते।